जय श्री श्याम। दोस्तों, स्वागत है आपका प्राचीन धर्म ज्ञान चैनल में। दोस्तों, जैसे ही बच्चों की विवाह की उम्र आती है तो मन चाहे जीवन साथी पाने के लिए हर कोई सपना बुनना शुरू कर देता है। हर कोई चाहता है कि उसको उसके सपनों का राजकुमार या राजकुमारी मिले। कोई ये चाहता है कि लड़की हो तो चाहती है कि मुझे बिजनेसमैन मिले, कोई लड़की चाहती है मुझे गवर्नमेंट जॉब वाला मिले, कोई चाहती है मुझे ऐसा जीवन साथी मिले जिसकी की बार बार ट्रांसफ़र होती रहती हो और मुझे घूमने को मिले। और कोई ये चाहती है मुझे प्यार करने वाला एक अच्छा जीवन साथी मिले। कोई लड़की चाहती है कि मुझे एक ऐसा जीवन साथी चाहिए जो हर कदम पे मेरा साथ दे, मेरी केयर करे, फिर चाहे वो पैसे उसके पास कम ही हो। तो हर किसी की अपनी अपनी इच्छाएं होती हैं और वैसे ही लड़कों के लिए भी होता है कि हर एक कोई लड़की की अपनी अलग दुनिया होती है और जीवन साथी के लिए अलग सपने होते हैं। कोई लड़का चाहता है कि मुझे ऐसा जीवन साथी मिले जो जॉब करे या उसकी सरकारी नौकरी हो या फिर वो बिजनेस वूमन हो और मेरे साथ कंधे से कंधा मिलाकर मेरी जिम्मेदारियों में मेरा साथ निभाए। कोई ये चाहता है कि मुझे होम मेकर या हाउस वाइफ मिले कि मैं जब ड्यूटी से घर वापस आऊं तो मुझे चाय का कप और नाश्ता हाथ में लिए मेरी हाउस वाइफ मेरा इंतज़ार करती हुई मिले। तो इस प्रकार की सभी की अपनी अपनी अलग अलग इच्छाएं होती हैं। तो दोस्तों, अच्छा जीवन साथी और मनपसंद जीवन साथी पाने के लिए, और दोस्तों ये जरूरी नहीं है कि आप इस उपाय को केवल लव मैरिज के लिए ही करें, नहीं, अच्छा जीवन साथी पाने के लिए और जिन बच्चों के विवाह में अड़चने आ रही हैं, विवाह में विलंब हो रहा है, वो भी इस उपाय को कर सकते हैं। तो आज मैं आपको पान, इत्र और बांसुरी का एक बहुत ही अचूक उपाय बताऊंगी। इस उपाय को आपने एकादशी तिथि के दिन शुरू करना है या फिर आप पूर्णिमा तिथि के दिन भी इस उपाय को शुरू कर सकते हैं। यदि आपको एकादशी तिथि के दिन कोई ऐसा काम पड़ जाए कि आप इस उपाय को नहीं कर सकते तो आप पूर्णिमा तिथि के दिन भी कर सकते हैं। दोनों दिनों में से आप किसी भी दिन इस उपाय को शुरू कर सकते हैं और इस उपाय को आपने लगातार 43 डेज तक करना है। इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। दोस्तों, मैं ज्योतिष आचार्य सुमन कौशिक और जो भी उपाय मैं बताती हूँ वो सभी शास्त्र सम्मत उपाय होते हैं और मेरे क्लाइंट के द्वारा किए गए उपाय होते हैं। दोस्तों, जब भी बच्चे बचपन को छोड़कर यौवन में कदम रखते हैं, यानी कि 16-17 साल की उम्र में कदम रखते हैं, उस समय उनके मन में कोमल सी भावनाएं पैदा होती हैं। उनके मन में जीवन साथी के लिए कोमल सी भावनाएं प्रस्फुटित होने लगती हैं। उस समय चाहे वो विवाह करें ना करें, वो एक अलग चीज़ है, क्योंकि विवाह तो बच्चे आजकल लेट ही करते हैं। पहले वो एजुकेशन के लिए और फिर अपना करियर बनाने के लिए विवाह अक्सर लेट ही करते हैं, लेकिन कई बच्चों के विवाह में देरी होते हुए भी देखा गया है। तो उसके लिए भी मैंने बहुत सारी वीडियो बनाई हैं जो मेरे चैनल पर आपको देखने को मिल जाएगी। और दोस्तों, जब भी बच्चे यौवन में कदम रखते हैं उस समय वो अपने जीवन साथी यानी भावी जीवन साथी के लिए सपने बनना शुरू कर देते हैं कि मुझे ऐसा जीवन साथी चाहिए, वैसा जीवन साथी चाहिए। उनके मन में कहीं ना कहीं जीवन साथी के लिए सपने तो हमेशा इर्द गिर्द उनके घूमते ही रहते हैं। तो आज मैं आपको मनपसंद जीवन साथी पाने के लिए एक बहुत ही अचूक उपाय बताऊंगी। इस उपाय को आपने कब करना है और कैसे करना है, चलिए अब मैं आपको वो बता देती हूँ। तो इस उपाय को आपने एकादशी तिथि के दिन शुरू करना है, वो चाहे कोई भी एकादशी तिथि हो। इस एकादशी तिथि से भी आप जो अभी आएगी उससे भी आप शुरू कर सकते हैं। और एकादशी तिथि के दिन यदि आप किसी कारणवश इस उपाय को शुरू नहीं कर सकते तो आप पूर्णिमा तिथि से भी इस उपाय को शुरू कर सकते हैं। दोस्तों, अब आपको करना क्या है, नहा धोकर आपने साफ स्वच्छ वस्त्र धारण कर लेने हैं। एकादशी तिथि के दिन इस उपाय को करना है। या तो आप पीले रंग के वस्त्र धारण कर लें या आप व्हाइट कलर के धारण कर लें, रेड कलर के धारण कर लें, पिंक कलर के धारण कर लें, कोई भी वस्त्र धारण कर लें। बस इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है कि ब्लू कलर के और ब्लैक कलर के जो है कपड़े आपने नहीं डालने हैं। इतना ही आपने ध्यान रखना है इस उपाय को करते समय। और लगातार आपने 43 डेज तक इस उपाय को करना है। और यदि किसी कारणवश आप 43 डेज तक इस उपाय को नहीं कर सकते तो 21 दिन तक तो आप लगातार इस उपाय को करें ही करें। तब आपको इस उपाय के जो आश्चर्यजनक लाभ प्राप्त होंगे, फल देखने को मिलेंगे। दोस्तों, ये बहुत ही अचूक उपाय है। तो अब आपको बता देते हैं उपाय किस प्रकार करना है। आपने सबसे पहले क्या करना है, एक बांसुरी लेनी है। उसके बाद आपने एक पान लेना है, आपने गुलकंद वाला मीठा पान लेना है। और उसके बाद आपने इत्र लेना है।
3 चीज़ें आपने लेनी है और ये तीनों चीज़ें लेकर आपने आपके घर के आसपास जहाँ भी कृष्ण जी का मंदिर हो, राधा कृष्णा का मंदिर हो, वहाँ चले जाएं। क्योंकि जब प्रेम की बात आती है तो राधा कृष्णा के अलावा तो हम किसी के बारे में सोच ही नहीं सकते। आपने राधा कृष्णा के मंदिर में जाकर सबसे पहले राधा कृष्णा जी को इत्र अर्पित करना है। सबसे पहले आपने इत्र अर्पित करना है, इस चीज़ का ध्यान रखना है। और उसके बाद आपने पान और बांसुरी अर्पित करनी है और साथ ही ओम कामदेवाय नमः इस मंत्र का आपने 51 बार जाप करना है। और यदि आप 51 बार जाप नहीं कर सकते तो 21 बार जाप तो आपने करना ही करना है। और साथ ही अपने मनपसंद जीवन साथी पाने के लिए आपने कृष्णा जी और राधा जी से प्रार्थना करनी है कि हे राधा जी, हे कृष्णा जी, आपकी ही तरह प्यार करने वाला मुझे भी जीवन साथी मिले, आपकी ही तरह केयर करने वाला, देखभाल करने वाला, जैसे आपने राधा जी की और राधा जी ने आपकी देखभाल की, वैसा ही जीवन साथी मुझे भी मिले। इस प्रकार आपने प्रार्थना करनी है और इस उपाय को आपने लगातार 43 दिनों तक यानी 43 डेज तक करना है। और यदि आप 43 डेज तक इस उपाय को नहीं कर सकते तो 21 डेज यानी 21 दिनों तक तो लगातार इस उपाय को करना ही करना है। इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। और साथ ही जिन बच्चों के विवाह में विलंब हो रहा है, जिन बच्चों के विवाह में बार बार अड़चने आ रही हैं, रिश्ते तय होकर टूट जाते हैं, उन बच्चों के लिए भी आप इस उपाय को कर सकते हैं। तो आपने इसी प्रकार इस उपाय को करना है। पहले कृष्णा जी को अर्पित करना है इत्र, उसके बाद आपने बांसुरी और पान अर्पित करना है और उसके बाद आपने अपने विवाह में आ रही अड़चनों को दूर करने के लिए राधा जी और कृष्णा जी से प्रार्थना करनी है कि मेरे विवाह में जो भी अड़चने आ रही हैं, मेरे विवाह में जो भी बाधाएं आ रही हैं, उन बाधाओं को, उन अड़चनों को आप शीघ्र अतिशीघ्र दूर करें। दोस्तों, ये बहुत ही अचूक और रामबाण उपाय है। इस उपाय के करते ही जैसा आप जीवन साथी चाहते हो वैसा ही जीवन साथी आपको अवश्य ही मिलेगा। और साथ ही आपके विवाह में जो भी बाधाएं आ रही हैं, जो भी अड़चने आ रही हैं, वो भी तत्काल प्रभाव से दूर हो जाएंगी और शीघ्र ही आपका रिश्ता तय हो जाएगा और मनपसंद जीवन साथी आपको अवश्य ही मिलेगा। और यदि इस उपाय के करने के बाद भी आपके बच्चे के विवाह में किसी प्रकार की कोई अड़चन आती है तो कमेंट बॉक्स में अपने बच्चे का नाम, बच्चे की डेट ऑफ बर्थ, बर्थ टाइम और बर्थ प्लेस लिखकर अपनी समस्या लिख दें। मैं आपके बच्चे की कुंडली देखकर कोई ना कोई उपाय बताने की अवश्य ही कोशिश करूंगी। और यदि आप अपने बच्चे की संपूर्ण कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो मेरे हर एक वीडियो में मेरा व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ होता है, आप वहां पर मुझसे संपर्क कर सकते हैं। दोस्तों, यदि आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो, ये उपाय अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य ही कर दें। आपका किया गया एक सब्सक्राइब हमारी बहुत मदद करता है, हमारे हौसले को बढ़ाता है और साथ ही इस जानकारी को भी किसी ज़रूरतमंद के साथ